नमस्कार दोस्तों, मेरा भारत चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका बारे में जितना भी बात किया जाए उतना ही कम है। चलिए जानते हैं आखिर कौन है वो शख्स। वही शख्स जिन्होंने सिखाया था कि जीवन में अगर कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आप ठान ले कि आपको आपका सपना पूरा करना है तो आप उससे जरूर पूरा कर सकते हैं। और ये शख्स और कोई नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक वैज्ञानिक के रूप में 4 दशकों तक डीआरडीओ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने इसरो को भी अपने आप ही संभाला था। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में और तीनों मिसाइलों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार सन 1998 में भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण करवाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। चलिए जानते हैं, यह इस परमाणु परीक्षण में संगठनात्मक, राजनैतिक और तकनीकी तौर से अपनी भूमिका निभा रहे थे। कलाम को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दोनों का अच्छा समर्थन मिला, जिसके बाद 2002 में वह भारत के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने 5 वर्ष की अपनी सेवा के बाद शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सहयोग में अपनी भूमिका निभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी गांव, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था जैनुलब्दीन था, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही पैसे वाले थे। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता, जो कि एक मछुआरे को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में जन्मे थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कुल 5 भाई और 5 बहन थे। घर में 3 परिवार और भी थे। अब्दुल कलाम का जीवन उनके पिताजी के कारण बहुत प्रभावित हुआ। इनके पिताजी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनकी लगन और उनके द्वारा किए गए और दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए थे। एपीजे अब्दुल कलाम को 5 वर्ष की उम्र में रामेश्वरम के पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय की तरफ से दीक्षा पुरस्कार दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि उनकी एक पिक्चर ने, जिसका नाम यादुरा-ई-सुलेमान है, उसमें कहा था कि यदि सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करना है तो मन में इच्छा, आस्था और उन्हें पाने की शक्ति, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जब इनके अध्यापक द्वारा इन्हें पक्षियों के उड़ाने के बारे में बता रहे थे, तब किसी भी विद्यार्थी को उनकी बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने तालाब के किनारे ले जाकर उड़ते हुए पंछियों का उदाहरण देते हुए समझाया था। तब कलाम ने विचार कर लिया था कि वह विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने गणित के अध्यापक से सुबह एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते थे। यह ट्यूशन 4 बजे पढ़ने जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। इन्हें रामेश्वरम पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालय में दीक्षा का पुरस्कार मिला था। जब यह सिर्फ 5 साल के थे तो इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अखबार बांटने का काम भी किया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। इनके स्नातक खत्म होने के बाद में इन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना में काम भी किया था। इन्होंने इस काम के दौरान भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया था। एपीजे अब्दुल कलाम 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आ गए थे, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक बहुत से उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में बहुत भूमिका निभाई थी। यह इन परियोजना में निर्देशक के रूप में कार्य किया करते थे और भारत के सबसे पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इन्होंने जुलाई 1882 में रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया था। एपीजे अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक जीवन। एपीजे अब्दुल कलाम
1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जुड़ गए थे और परियोजनाओं के महानिदेशक बन गए थे। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 को बनाकर श्रेय हासिल किया। 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी तक पहुंचाने का कार्य किया। यह अपने सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब में सदस्य बन गए। इन्हें इसरो में लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवाना चढ़ाने के लिए श्रेय दिया गया था। APJ अब्दुल कलाम ने लक्ष्यभेदी नियंत्रण प्रक्षेपास्त्रों को डिजाइन किया था। APJ अब्दुल कलाम ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण करवाया था। इस तरह भारत को परमाणु परीक्षण करवाकर परमाणु यंत्र प्रदान करवाने में सफलता प्राप्त की थी। अब्दुल कलाम जी ने भारत को विकास स्तर पर 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक रूप में कार्य करने वाली सोच दी थी। APJ अब्दुल कलाम भारत सरकार को वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर सलाह देते थे। APJ अब्दुल कलाम 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंदर वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। APJ अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनना एक रहस्य था। APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का अच्छा समर्थन मिला, जिसके कारण यह 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने। 18 जुलाई 2002 को इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया और 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति भवन में इन्हें शपथ दिलाई गई। समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मंत्रिमंडल के सदस्य भी उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। APJ अब्दुल कलाम एक सहकारी व्यक्ति थे और बेहद ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में विंग्स ऑफ फायर किताब लिखी थी, जो युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करती है। इन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ लिखी थी, जिसमें इन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक विचार लिखे थे। APJ अब्दुल कलाम ने तमिल भाषा में कविताओं भी लिखी थी। माना जाता है कि दक्षिण कोरिया में इनकी किताबों की बहुत मांग होती है और बहुत अधिक पसंद किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम का निधन। APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 की शाम को हुआ था। यह इस शाम को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलंग में रहने योग्य करने पर एक वाक्य दे रहे थे। तब उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ गया और वह बेहोश हो गए। लगभग 6:30 बजे इनकी हालत गंभीर थी और इन्हें बेथानी अस्पताल में ले जाया गया और ICU में भर्ती कर दिया गया। उसके 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल के CIO जन साइलो ने बताया कि जब इन्हें अस्पताल में लाया गया था तब इनका ब्लड प्रेशर और नब्ज दोनों साथ छोड़ चुके थे। इनके निधन से लगभग 9 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलंग IIM में लेक्चर के लिए जाने वाले हैं। APJ अब्दुल कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के हो जाते, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। APJ अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार। APJ अब्दुल कलाम के निधन के बाद कलाम का शरीर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उनके गुवाहाटी लाया गया था। यहाँ पर 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का शरीर वायुसेना के विमान C-130G हरक्यूलिस दिल्ली लेकर आया गया था। लगभग 12-15 बजे तक विमान दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंच चुका था। सुरक्षा बलों ने सम्मान के साथ में APJ अब्दुल कलाम के शरीर को सम्मानपूर्वक उतारा था। उस समय वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और साथ ही साथ 3 सेनाओं के प्रमुख थे, जिन्होंने इसकी अगवानी की और इनके शरीर को फूल अर्पित किए। फूल अर्पित करने के बाद में APJ अब्दुल कलाम का शरीर तिरंगे से लपटा हुआ था। उन्हें एक गन गैरेज में रखकर आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बहुत से नेताओं ने APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी थी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन को उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा भी की थी। 30 जुलाई 2015 APJ अब्दुल कलाम के शरीर को पूरे सम्मान के साथ में रामेश्वरम के पी करुम्बू गार्डन में दफना दिया गया था। और दोस्तों, इसी के साथ APJ अब्दुल कलाम की एक अच्छी सोच और कर्मों पर
विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर में युवाओं को प्रेरित करने वाली बातों की व्याख्या की है। आज पूरे देश को ऐसे राष्ट्रपति पर गर्व है जो देश की बागडोर के साथ में एक वैज्ञानिक पद पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ये दोस्तों था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ऐसे नया वीडियो हम आपके सामने पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।